Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म टॉल टेल्स के बारे में। ये कहानी है उस दौर की जब वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशियंस ने हंगरी पर कब्जा कर लिया था। एक आदमी न्यूज़पेपर लेकर उस औरत से मिलने गया जिसने पेपर में अपने गुमशुदा पति के लिए एक अनाउंसमेंट दिया था। उस आदमी का कहना था कि वॉर के दौरान वो उस औरत के पति सिपोज के साथ लड़ रहा था, पर 2 सालों से सिपोज की कोई खबर नहीं मिली है। और फिर उस आदमी ने कहा कि सिपोज एक हीरो था और उसने उस औरत को एक कहानी सुनाई जिसमें सिपोज ने एक बच्ची को बचा लिया था। वहां से वो एक बूढ़ी औरत से मिलने गया और उसने उसे बताया कि वॉर के दौरान वो उनके बेटे सैंडोर के साथ था, जिसने कई हफ्तों का सफर तय करने के बाद एक घर में रुकने का फैसला किया था। उस घर में उन्हें एक औरत की लाश मिली थी और उस औरत की बेटी मिली थी जिसे सैंडोर ने स्वेतलाना नाम देकर खुद पालने का फैसला किया था। उस आदमी ने सैंडोर की मां को बताया कि उनका बेटा एक हीरो था, पर यह सारी कहानी सिर्फ एक झूठ है। वो आदमी असल में एक कॉन मैन है जो वॉर खत्म होने के बाद हंगरी के लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। वो न्यूज़पेपर में गुमशुदा हुए लोगों का अनाउंसमेंट पढ़कर उनके घर जाता है और उनके घर वालों को एक कहानी सुनाता है जिससे उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। एक दिन उसने ऐसे ही एक आदमी से कहा कि वो उसके भाई ग्रेजा का दोस्त है और उसने वही कहानी उस आदमी को सुना दी, पर उसका झूठ पकड़ा गया जब ग्रेजा के दोस्तों ने बताया कि वो लोग उस आदमी को जानते ही नहीं। उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू किया, पर किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। ट्रेन में उसे पता चला कि रशियन सिपाही लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने आए हैं और उसे बीच रास्ते ट्रेन से उतरकर भागना पड़ा। वो जंगल की ओर चला गया जहां छुपते हुए उसकी नजर एक बेयर ट्रैप पर पड़ी जिस पर बेरसेज नाम लिखा था, और तब उसके पास खड़े एक हिरण पर और उस आदमी पर गोलियां चलने लगी। वो गोलियां एक बच्चा चला रहा था जिसके साथ उसकी माँ जूडिथ भी थी। उस आदमी ने कहा कि वो सिर्फ खाना ढूंढ रहा था और तब वो दोनों उसे अपने साथ अपने घर ले गए जहां जूडिथ ने उसे ब्रेड दिया और उसके पति के घर वापस आने से पहले उसे वहां से जाने के लिए कहा। जूडिथ नहीं जानती थी कि बेयर ट्रैप पर उस आदमी ने उनका सरनेम पढ़ लिया था और वो ये भी जानता था कि जूडिथ का पति एक सिपाही है और इस वक्त वॉर में है। और इस बात का फायदा उठाकर उसने कहा कि वो बेरसेज नाम के परिवार को ढूंढ रहा है। उसने जूडिथ को वही कहानी सुनाई जो वो हर किसी को सुनाता है, और इस बार कहानी का हीरो जूडिथ का पति है। उसकी कहानी पर भरोसा कर जूडिथ ने उसे घर में एक रात के लिए रहने की इजाजत दे दी और अपना नाम हैंक को बताकर उस आदमी ने जूडिथ से दोस्ती कर ली। जाने से पहले जूडिथ ने कहा कि हैंक को कहानियां अच्छी तरीके से सुनाता है, पर हैंक को समझ नहीं आया कि जूडी की इस बात का क्या मतलब है। अगली सुबह हैंक को अपने आगे के सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा, पर जाने से पहले उसने शिकार करने में जूडिथ की मदद करने की बात की और वो जूडिथ और उसके बेटे के साथ शिकार करने जंगल में चला गया। एक हिरण का शिकार कर वो लोग घर वापस आए और हैंक को कुछ और देर के लिए उसी घर में रुक गया। जूडिथ का बेटा वर्जिल जानना चाहता था कि उसके पिता इस वक्त कहाँ है, पर यह कोई नहीं जानता था कि उसके पिता विंस जिंदा भी है या नहीं। उस रात कई दिनों बाद वर्जिल खुश था और उसे खुश देखकर जूडिथ भी बेहतर महसूस कर रही थी। हैंक को अब भी जूडिथ के आगे विंस की बातें कर रहा था, पर जूडिथ ने उसे अपना नाटक बंद करने के लिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि जिस जगह का नाम हैंको ने बताया था उस जगह उसका पति कभी गया ही नहीं। जूडिथ जानती थी कि उसका पति एक हीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। उसका कहना था कि अगर विंस घर वापस आया तो वो उसे खुद मार देगी। उस वक्त जूडिथ और हैंको को समझ आ गया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और उस रात उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। हैंक को उसी घर में रहने लगा और उसने जूडिथ को अपने कॉन मैन होने की सच्चाई बता दी। उसने बताया कि झूठी कहानियां सुनाकर लोग खुशी से उसे कभी पैसे दे देते हैं तो कभी खाने पीने की चीजें, पर जूडिथ का मानना था कि लोग इसलिए खुश नहीं होते कि उन्हें उनके परिवार वालों के बारे में एक मनचाही कहानी सुनाई जाती है, पर इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद मिलती है। रशियन सिपाही एक एक कर नाजीज को सबके सामने मौत की सजा दे रहे थे और तब उनकी नजर हैंको पर पड़ी। हैंको के पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान जूडिथ उसे छुड़ाने आई। जूडिथ की गवाही सुनकर हैंको को एक टेम्पररी आईडी दे दी गई और कहा गया कि उसे कुछ वक्त बाद वापस अपने घर बुडापेस्ट जाना होगा। हैंको अब जूडिथ के साथ ही रहने लगा
और उसने उसे समझाया कि विंस का कोई अता पता नहीं, इसलिए वो घर वापस आ ही नहीं सकता। पर एक दिन उसे पता चला कि घर के आसपास कोई इंसान है जिसका पैर बेयर ट्रैप में फंस गया था, और उस ट्रैप में से अपना पैर निकालना किसी भी जानवर के लिए आसान नहीं। वर्जिल को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए हैंको ने उसे पढ़ाना शुरू किया और अपने कॉन मैन का काम उसने हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला भी किया, क्योंकि उसका ये काम जूडिथ को पसंद नहीं। हैंको की बताई कहानी में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है जो हर रात उसे एक बुरे सपने के रूप में परेशान करती है, पर वो उस सपने पर ध्यान नहीं देता। एक सुबह अचानक वर्जिल घर से गायब हो गया। जब हैंको और जूडिथ उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाकर वापस अपने घर आए तो उनके सामने उन्हें विंस बैठा हुआ मिला। विंस अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश था, पर हैंको को हैरानी तब हुई जब विंस ने उसे अपना दोस्त कहा, जबकि विंस ये जानता था कि हैंको की कहानी झूठी थी। उस रात अपनी कहानी सुनाते हुए विंस ने कहा कि उसे रशियन सिपाहियों ने उस बच्ची स्वेतलाना से अलग कर दिया जो उसे उस घर में मिली थी, और इसीलिए वो अपने घर वापस आ पाया। उसने अपनी कहानी बिल्कुल वैसी ही बताई जैसी कहानी हैंको ने उन्हें बताई थी, और हैंको समझ नहीं पा रहा था कि असल में विंस के दिमाग में चल क्या रहा है। वो समझ गया था कि विंस को हैंको की झूठी कहानी वर्जिल ने बताई होगी, पर वो और जूडिथ ये नहीं जानते थे कि आखिर विंस ये नाटक कर क्यों रहा है। अगली सुबह भी वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करने लगा और हैंको से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगा। एक तरफ जहाँ जूडिथ विंस को मारना चाहती थी, तो दूसरी तरफ हैंको को डर था कि विंस उसकी जान लेना चाहेगा। कुछ वक्त बाद जूडिथ हैंको से मिलने आई और उसने उससे कहा कि वो विंस के साथ अकेले शिकार पर जाए और मौका मिलते ही उसे मारकर वापस लौट आए। उसने कहा कि वो वर्जिल से कह देगी कि विंस की मौत एक एक्सीडेंट थी। पहले तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, पर फिर वो विंस के साथ अकेले शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। हैंको अब भी इस बात से डरा हुआ था कि विंस किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है, पर फिर उसे समझ आया कि विंस उसके झूठ को सच में क्यों बदल रहा है। हैंको के झूठ ने विंस को उसके बीवी और बच्चे की नजर में हीरो बना दिया था, और विंस जानता था कि हैंको ने उसके बेटे का ख्याल भी रखा है। वो जानता है कि वो कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया था, पर वॉर के बाद अब वो अपने परिवार की नजरों में वो आदमी बनना चाहता है जो सचमुच एक अच्छा इंसान है, और उनके लिए वो बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता है जैसा हैंको ने उन्हें बताया है। इसलिए उसने हैंको की कहानी को अपनी बीवी और अपने बेटे की नजर में सच ही रहने दिया। कुछ वक्त बाद हैंको को विंस की जान लेने का मौका मिल गया, पर वो चाहकर भी उसे मार नहीं पाया, और जूडिथ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। पर उस रात धीरे धीरे विंस को यह समझ आने लगा कि उसकी पत्नी हैंको से प्यार करती है। एक दिन विंस अपने बेटे को लेकर गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मिलने गया, जहां उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। पर जब हैंको शहर की ओर गया तो उसे वर्जिल ने बताया कि विंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैंको को विंस ने गवाही देने के लिए बुलाया, और तब उसे पता चला कि विंस ने एक आदमी को गोली मारकर बीच रास्ते में छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसने उस आदमी के बेटे की भी जान ली थी। हैंको को उस वक्त पता चला कि विंस इंसान के रूप में एक राक्षस है जिसने कई लोगों की जान ली है, और उसे इस बात का पछतावा भी नहीं है। पर उस बूढ़े आदमी की बातें किसी ने नहीं मानी। हैंको को ना चाहते हुए भी गवाही देनी पड़ी, और उसकी गवाही ने उस बूढ़े आदमी की बातों को झूठा साबित कर दिया, और हैंको ने विंस को बचाने के लिए अपनी वही कहानी दोहरा दी जिस कहानी में वो और विंस वॉर में एक साथ थे। वो आदमी जिसके सामने गवाही दी जा रही है वो भी एक करप्ट ऑफिसर है जिसने बिना किसी सबूत के विंस को रिहा कर दिया, और घर वापस जाने से पहले विंस ने हैंको को धमकाया और उससे कहा कि अगर वो उसके परिवार के आसपास भी दिखाई दिया तो विंस उसे जान से मार देगा। हैंको जल्द से जल्द जूडिथ के पास पहुंचना चाहता था, पर उसे उसी ऑफिस में रिपोर्ट ट्रांसलेट करने के लिए रोक दिया गया। और दूसरी ओर घर पहुंचने के बाद विंस जूडिथ को समझाने लगा कि वो उसके लिए बदलना चाहता है। जूडिथ जानती थी कि उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और जूडिथ को मारकर उसने ये साबित कर दिया कि वो अब भी पहले जैसा ही राक्षस है। वर्जिल अपने पिता को उसकी मां को पीटते हुए देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, और जूडिथ को बचाने के लिए उनके आसपास हैंको भी नहीं था। पर फिर अचानक वर्जिल ने जूडिथ को बचाने के लिए एक बंदूक उठा ली, और जब तक हैंको वहां पहुंचा उसे देर हो गई थी। उसके सामने विंस बंदूक लेकर खड़ा था, और हैंको के वहां आते ही उसने उसे बंदी बना लिया। विंस उसे तालाब के पास ले गया, और उसने उससे कहा कि वो तालाब में पड़े बोट के पास जाए, और उस बोट के पास जाने पर उसे समझ आया कि आखिर उस घर में हुआ क्या था।
जब विंस ने वर्जिल के हाथ से बंदूक ले ली तो जूडिथ ने उसे बचाने की कोशिश की और वो वर्जिल को लेकर घर से दौड़ी, पर रास्ते में उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस गया। किसी तरह वर्जिल उसे संभालकर वहां से ले जाने लगा, पर अचानक विंस ने गोली चला दी जो सीधे वर्जिल को लगी और वर्जिल बेहोश हो गया। किसी तरह जूडिथ वर्जिल को लेकर तालाब किनारे आई और उसी बोट के नीचे छिप गई। बोट में जो लाश विंस हैंको को दिखा रहा है वो लाश उस लड़के की है जिसे विंस ने मारा था। हैंको जानता था कि जूडिथ सुरक्षित है, पर उसने ये बात विंस को नहीं बताई। विंस ने उस लाश को हैंको के हाथों पानी में फेंकवा दिया ताकि उसके बुरे कामों के सारे सबूत मिट जाए, और उसने हैंको को भी पानी में जाने के लिए कह दिया। किसी तरह पानी में छिपते छिपाते हैंको ने विंस से उसकी बंदूक छीन ली और उन दोनों के बीच हाथापाई हुई। और तब हैंको को याद आई वो कहानी जो असल में उसी की सच्चाई है। वॉर के दौरान हैंको को एक घर में एक छोटी बच्ची मिली थी जिसे उसने स्वेतलाना नाम दिया था, और उस बच्ची को बचाने के लिए वो उसे अपने साथ ले गया, पर पूरी कोशिश करने के बावजूद वो उस बच्ची को बचा नहीं पाया और आज भी उसे इस बात का पछतावा है। हैंको ने सही वक्त पर विंस को जूडिथ के पास जाने से रोक लिया और हैंको ने विंस का खून कर दिया। हैंको वर्जिल को बचाने के लिए उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा और अंत में उसने सही वक्त पर वर्जिल की जान बचा ली। हैंको के बारे में पुलिस पूछताछ करने लगी और इस पूछताछ का हेड था ग्रेजा का भाई जिसे हैंको ने धोखा दिया था। पूछताछ के दौरान जूडिथ को भी बुलाया गया और उसकी गवाही से पुलिस की नजर में हैंको विंस का खून करके हमेशा के लिए फरार हो गया। पर सच ये था कि हैंको जूडिथ के घर में वर्जिल और जूडिथ के साथ ही रहता है और उन तीनों के एक परिवार होने की सच्चाई कोई नहीं जानता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।